हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान और विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मानव भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अंक बार ये आरबीएसई बोर्ड में 4 अंक का आएगा। इस पार्ट में से कितने अंक के प्रश्न आएंगे? 4। पोषण। पोषण वे पदार्थ जो पाचन क्रिया द्वारा शरीर के अंग बनकर शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं तथा ये क्रिया पोषण कहलाती है। तो लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें लिखोगे वे पदार्थ जो पाचन क्रिया द्वारा शरीर के अंग बनकर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पोषक पदार्थ। क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ। तथा ये क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है पोषण। क्या कहलाती है? पोषण। यानी वे पदार्थ जो पाचन क्रिया द्वारा शरीर के अंग बनकर शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ऐसे पदार्थ पोषक पदार्थ। तथा ये क्रिया क्या कहलाती है? पोषण। उसके बाद पढ़ेंगे हम कि हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, अर्थात हम जो भोजन करते हैं उस भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से? भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से या मुख्य अवयव कौन कौन से? मतलब हमें जो भोजन करना चाहिए उसमें कौन कौन से घटक होने चाहिए या कौन कौन से अवयव होने चाहिए। तो भोजन के मुख्य अवयव में सबसे पहला अवयव कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, नंबर 1। नंबर 2 कौन सा? वसा। नंबर 3 कौन सा? विटामिन। नंबर 4 प्रोटीन। और नंबर 5 पे हैं खनिज लवण। कौन सा? खनिज लवण, खनिज लवण। और 6 नंबर पे सार्वत्रिक विलायक। कौन सा? जल। सार्वत्रिक विलायक मतलब सब में घुलने वाला। सब में घुलने वाला कौन? जल। तो स्टूडेंट्स, ये है भोजन के मुख्य घटक या भोजन के मुख्य अवयव। ये क्या है? भोजन के मुख्य घटक या भोजन के क्या है? मुख्य अवयव। कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण और जल। इसके अतिरिक्त एक और होता है, कौन सा? खाद्य रेशा। कौन सा? खाद्य रेशा। इसकी मात्रा क्या होती है शरीर में? सूक्ष्म। इसलिए आपकी किताब में क्या दे रखे हैं? सिर्फ इन 6 के नाम दिख रहे। किनके? इन 6 के। उसके बाद अगर ये भोजन में ये घटक उपलब्ध हो तो उस भोजन को क्या कहते हैं? अगर भोजन में ये सातों के सातों घटक अगर उपस्थित नहीं हो तो उस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं? तो वो भोजन जिसमें ये भोजन के मुख्य घटक निश्चित अनुपात और उपलब्धता के आधार पर भोजन को कितने भागों में बांटा? इन घटकों की उपलब्धता के आधार पर भोजन को 2 प्रकार या आहार को 2 प्रकार से बांटा। नंबर 1 कौन सा आहार? नंबर 1 संतुलित आहार। कौन सा आहार? संतुलित आहार। नंबर 1 कौन सा आहार? संतुलित आहार। कौन सा आहार? नंबर 1 संतुलित आहार। और नंबर 2 असंतुलित आहार। कैसा आहार?
असंतुलित आहार। संतुलित आहार है, सबसे पहले कहोगे वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व या सभी पोषक के मुख्य घटक क्या हो, एक तो निश्चित मात्रा, वह उचित अनुपात में हो। परिभाषा कैसे बनेगी? परिभाषा बनेगी वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा व उचित अनुपात में हो, इस प्रकार का भोजन या आहार क्या कहलाएगा? इस प्रकार का भोजन या आहार कहलाएगा संतुलित आहार। कैसा आहार? संतुलित आहार। ये हो गई संतुलित आहार। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर ये पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो तो कौन सा आहार? असंतुलित आहार। सेम की सेम परिभाषा, सिर्फ क्या लगाओगे? नहीं, मतलब वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व निश्चित मात्रा वो उचित अनुपात में उपलब्ध नहीं हो, इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? इस प्रकार के आहार को कहते हैं असंतुलित आहार। कैसा आहार? असंतुलित आहार। कैसा आहार? असंतुलित आहार। यानी भोजन के ये मुख्य घटक या पोषक तत्वों की उपलब्धता के आधार पर आहार को दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 संतुलित आहार और नंबर 2 असंतुलित आहार। अगर ये पोषक तत्व उपलब्ध हो तो कौन सा आहार संतुलित, और उपलब्ध नहीं हो तो कौन सा असंतुलित। उसके बाद इनमें से भी अगर एक भी पोषक तत्व एक लंबे समय तक उपलब्ध नहीं हो तो एक विकार उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विकार उत्पन्न हो जाता है। कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है? विकार, उस विकार को बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण। सामान्यतः बच्चों में होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें संतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। तो अब हम समझेंगे कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो कुपोषण में लिखोगे यदि एक लंबे समय तक, कब तक? एक लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक अवयव, यानी एक लंबे समय तक जब भोजन में किसी एक या अधिक अवयव, या क्या बोल सकते हैं, एक या अधिक अवयव या पोषक तत्वों की क्या हो? कमी हो, तो इस प्रकार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण। दोबारा परिभाषा सुनो। जब लंबे समय तक भोजन में किसी एक या अधिक अवयव या पोषक तत्व की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की स्थिति भारत में क्या है? आम बात है। क्या बात है? बच्चों में कुपोषण की स्थिति आम बात है। तो कुपोषण का प्रभाव व्यक्ति की दोनों दुर्बलताओं के रूप में प्रकट हो सकता है। दोनों कौन सी? नंबर 1 मानसिक और नंबर 2 कौन सी? शारीरिक। कौन सी? शारीरिक। दोनों दुर्बलताओं के कुपोषण मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के रूप में प्रकट हो सकता है। समझ में आई बात? कुपोषण कौन कौन सी मानसिक और शारीरिक दुर्बलता के रूप में प्रकट हो सकता है। उसके बाद में पढ़ेंगे कुपोषण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे?
कुपोषण के क्या पढ़ेंगे हम? कुपोषण के प्रकार पढ़ेंगे। तो जितने पोषक तत्व है उसके आधार पर, जैसे विटामिन की कमी हो, एक लंबे समय तक भोजन में विटामिन की कमी हो तो कौन सा कुपोषण? विटामिन कुपोषण। कौन सा कुपोषण? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण मतलब एक लंबे समय तक भोजन में कौन से अवयव, विटामिन अवयव की क्या हो, कमी हो, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? विटामिन कुपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? विटामिन कुपोषण। विटामिन, शरीर में अधिक मात्रा में विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है। विटामिन सूक्ष्म मात्रिक अवयव, दो प्रकार के अवयव होते हैं या पोषक तत्व होते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म मात्रिक और नंबर 2 वृहद मात्रिक। विटामिन कैसा अवयव है? सूक्ष्म मात्रिक, यानी शरीर को विटामिन, शरीर का क्या है? सूक्ष्म भाग है। शरीर का सूक्ष्म भाग है, लेकिन ये सूक्ष्म भाग होते हुए भी शरीर के लिए बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख विटामिन, शरीर के लिए आवश्यक प्रमुख विटामिन तथा उनकी कमी से उत्पन्न विकार और उस विकार के क्या पढ़ेंगे? लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखना है विटामिन का नाम। विटामिन का नाम एक सारणी द्वारा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विटामिन का नाम। विटामिन का क्या नाम? विटामिन का नाम। उसके बाद उस विटामिन का रासायनिक नाम। क्या नाम? रासायनिक नाम। नंबर 3 कमी से रोग। और नंबर 4 पढ़ेंगे क्या? उसके लक्षण। क्या पढ़ेंगे? लक्षण। तो सबसे पहले विटामिन कौन सा? ए। विटामिन ए। विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है, कौन सा नाम? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। कौन सा नाम? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग? रतौंधी। रतौंधी रोग का लक्षण क्या है? रतौंधी रोग का लक्षण है, दो स्थिति में हमें दिखाई नहीं देता। एक तो कम प्रकाश या रात में क्या नहीं करना? दिखाई नहीं देना। दिखाई नहीं देना। विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा? विटामिन ए की कमी से रोग है रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और लक्षण है कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना। उसके बाद विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। कौन सा? थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहोगे विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। उसके बाद बेरी रोग के लक्षण क्या है? तो बेरी रोग के लक्षण में सबसे पहले हार्ट बीट कम हो जाती है, यानी हृदय धड़कन क्या हो जाती है? धड़कन कम हो जाती है। 1 मिनट में 72 बार सामान्य व्यक्ति का हृदय धड़कता है। अगर कोई व्यक्ति बेरी रोग से ग्रसित है या उसके शरीर में विटामिन बी1 की कमी है तो उसके शरीर की हृदय धड़कन क्या हो जाएगी? कम। उसके बाद पेशीय तंत्र, वो तंत्रिका क्या हो जाएगी? तंत्रिका
कमज़ोर पड़ जाएगी। तंत्रिका क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी। तंत्रिका क्या हो जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी। उसके बाद विटामिन कौन सा? विटामिन B1 पढ़ लिया, रासायनिक नाम B1 का था थायमीन। कौन सा नाम? थायमीन। रोग B1 से हो रहा था कौन सा? बेरी और बेरी में हमने पढ़ लिया था क्या? हृदय धड़कन कम, पेशियां और तंत्रिका क्या हो जाती है? कमजोर। उसके बाद पढ़ेंगे कौन सा? B2। कौन सा? B2। B2 का रासायनिक नाम है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है क्या? राइबोफ्लेविन। कौन सा? राइबोफ्लेविन। इनकी कमी से रोग कौन सा होगा? रोग होगा राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग? राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और इनकी कमी से कौन सा रोग होगा? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग? राइबोफ्लेविनोसिस। इस रोग के लक्षण ये है कि मुंह के किनारे, एक तो मुंह का किनारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। नंबर 2, त्वचा भी क्या होगी? फट जाएगी। और व्यक्ति की स्मरण शक्ति में क्या होगी? कमी होगी। यानी मुंह का किनारा या होठ का क्या होना? फटना, त्वचा का फटना और स्मृति में कमी आना। स्मृति में क्या आना? कमी आना। स्मृति में क्या आना? कमी आना। ये कौन से रोग के लक्षण है? रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। और विटामिन कौन सा? B2। और रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। उसके बाद विटामिन कौन सा? B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। कौन सा नाम? नियासिन। और इससे रोग होगा तो नाम याद रखोगे, पेलिग्रा। कौन सा रोग होगा? पेलिग्रा। कौन सा रोग? पेलिग्रा रोग होगा। यानी विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन। कौन सा नाम? नियासिन। कौन सा नाम? नियासिन। रोग कौन सा? पेलिग्रा। अब आपको क्या पढ़ना है कि पेलिग्रा रोग के लक्षण क्या है? तो पेलिग्रा रोग के लक्षण है, एक तो जीभ और शरीर की त्वचा। जीभ और शरीर की क्या? त्वचा। उन पर क्या बनना आरंभ हो जाएगा? उन पर पपड़ी बनना आरंभ हो जाएगा। क्या बनना आरंभ हो जाएगा? पपड़ी बनना आरंभ हो जाता है। पर क्या बनना? पपड़ी बनना। ठीक है। उसके बाद विटामिन B3 पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन सी। विटामिन सी एक प्रकार का अम्ल है, इसका रासायनिक नाम है एस-कार्बिक अम्ल। एस-कार्बिक अम्ल। कैसा अम्ल? एस-कार्बिक अम्ल। एस-कार्बिक अम्ल और विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। उसके बाद विटामिन सी की कमी से के लक्षण क्या है? तो मसूड़ों में खून आना सबसे प्रमुख लक्षण है। मसूड़ों में खून आना। क्या करना? मसूड़ों में खून आना। उसके बाद दूसरा लक्षण है त्वचा पर चकत्ते बनना। क्या बनना? त्वचा पर चकत्ते बनना। अगर त्वचा पट जाएगी तो कौन सा रोग है? राइबोफ्लेविनोसिस। जीभ और त्वचा पर पपड़ी बंधेगी तो कौन सा रोग है? पेलिग्रा। और फिर क्या होगा? अगर चकत्ते बनेंगे सफ़ेद तो कौन सा रोग? समझ लेना, स्कर्वी रोग हो गया। कौन सा रोग हो गया है? स्कर्वी रोग हो गया है। स्कर्वी रोग हो गया है। उसके बाद अंतिम है विटामिन डी। विटामिन डी है, रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। कौन सा नाम है?
कैल्सीफेरॉल, और डी से कौन सा है? रिकेट्स। रोग कौन सा होता है? रिकेट्स। रिकेट्स एक हड्डियों से संबंधित, विटामिन डी हड्डियों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? हड्डियों से। विटामिन डी हड्डियों से संबंधित रोग है। विटामिन डी हड्डियों से संबंधित क्या है? रोग है। तो इसका मतलब है इससे क्या हो जाएगी? पैरों की हड्डियां क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। दूसरे घुटने क्या आ जाएंगे? घुटने आसपास आ जाएंगे। ठीक है, आसपास आ जाएंगे। ठीक, ये है विटामिन, सारे के सारे विटामिन। विटामिन ए रासायनिक नाम कौन सा था? रेटिनॉल। रोग रतौंधी। थायमिन का, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन, रोग बेरी। और विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन और रोग राइबोफ्लेविनोसिस। विटामिन बी3 नियासिन और पेलेग्रा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, रोग स्कर्वी। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, रिकॉट्स। और याद रखना विटामिन डी प्लस कैल्शियम प्लस फास्फोरस, ये तीनों मिलकर हड्डियों को क्या करते हैं? बोन्स को मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।